हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं जो आईआईटी रुड़की की तरफ से आया है गेट 2025 से रिलेटेड, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। बट मैं एक वीडियो बनाना चाहता था और कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना है ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, है ना। और लास्ट तक हम लोगों को करना ही है, जैसा कि हम लोगों ने हमेशा बात करी है कि अगर कोई चीज़ हमने स्टार्ट कर दी है तो उसको फिर फिनिश भी हम उसी स्टाइल में करेंगे, है ना। दैट्स मैटर अलॉट। ओके। सो आप लोगों को पता ही कि गेट की आ गई है डेट, है ना। एग्जाम डेट आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है आपका। 1 फरवरी को इसका सीएससी का है आपका, है ना। फॉरनून एंड आफ्टरनून दो सेशन मिले हैं आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने के कारण दो सेशन अलॉट किए गए हैं। दैट्स द हार्श रियलिटी, है ना। सेकेंड चीज, आपका डीए का पेपर 15 फरवरी को शिफ्ट हो गया है। डीए में कंपेरेटिवली बच्चे कम होते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही सेशन अलॉट है, बाकी की ब्रांचेस के लिए आप देख ही सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि शिफ्ट वाइज एप्टीट्यूड का पेपर सेम होता है। दैट मीन्स वन पेपर एप्टीट्यूड पेपर सेम, इसमें भी सेम, इसमें सेम 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 सेम। ओके, तो सेम टाइम सेम जगह सेम एप्टीट्यूड का पेपर आएगा। ओके, और गेट की आ गई है डेट। अब आप कर रहे हो किस चीज का वेट, है ना। अब नहीं करोगे प्रिपरेशन तो हो जाओगे लेट, है ना। ये आपको नहीं करना है ना। आपको बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है, आपको लेट नहीं होना है, ठीक है। तो हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये थी कि आपकी एग्जाम शेड्यूल आ चुका है। अब आप अपने हिसाब से उसको तैयारी करो, है ना। ऑलमोस्ट 80 डेज बचे हुए हैं अभी भी। तो अपना शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, अपने आप को एकदम लगा दो, है ना। जी जान लगा दो बिल्कुल तरीके से। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, है ना। और टेस्ट लगाओ। प्रैक्टिस में पीवाईक्यू भी लगाओ। आप रिवीजन करो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टॉप मिक्स टेस्ट मॉक टेस्ट, है ना, इसको दो। और एनालाइज अच्छे से करो, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बार बार आपको बोलते ही रहता हूँ, है ना। एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स को इग्नोर मत करो, 28 मार्क्स के हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड मिला के ऑलमोस्ट 28 मार्क्स का आता है। तो वो बहुत ही क्रुशियल पार्ट हो जाता है। कट ऑफ तो वही क्लियर करवा सकता है, लेकिन हम कट ऑफ के लिए नहीं जा रहे हैं, है ना। हमें तो रैंक चाहिए। ओके। सो आप लोगों को सारी चीजें ध्यान रखनी है और पैनिक नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ डाउट नहीं करना है। सेल्फ डाउट जैसे ही आएंगे ना, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। और परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है ना, बिल्कुल। फरवरी में आपका 1 फरवरी को आपका परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। बट फाइनल मैच के पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि सारा कॉन्फिडेंस आपको यहीं से मिल जाए, है ना। कॉन्फिडेंस गेन करो आप, है ना। जब जब आप मतलब कोई चीज स्टार्ट करोगे, है ना, मतलब आप मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में उसमें नंबर नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों को ये चीज देखनी है कि मेरे को एंड तक लड़ना है ना। मेरे को 1 फरवरी को जब मैं एग्जाम दे के आऊँ ना, तब मेरे को ये लगे कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है और जो मेरे से हो सकता था मैंने अपना 100% दिया है। अब जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका अगर बचा हुआ भी सिलेबस है ना कुछ, तो वो भी आप पैरेलली करते रहो, बट रिवीजन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट टेस्ट वगैरह इनको इंक्लूड करो, है ना। अपने एक शेड्यूल बनाओ, किसी को ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो मत करो, है ना। यूट्यूब पे कुछ भी चलता रहता है, वो चीजें तो बिल्कुल नहीं आपको करनी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आप कर रहे थे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके, कि आप टेस्ट वगैरह कम दे रहे थे तो उसको थोड़ा और रिदम में लाओ, रिवीजन अच्छे से करो, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करो। बचा हुआ कुछ अलोकेटेड टाइम आप एप्टीट्यूड को दो, कुछ अलोकेटेड अलॉट अलॉट करो आप टाइम अपने मॉक टेस्ट वगैरह के लिए और बाकी के टेस्ट वगैरह के लिए। और जो भी आप टेस्ट दो उसको थॉरोली एनालिसिस करो, है ना। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका एग्जाम में, गेट एग्जाम में ये मैटर नहीं करेगा कि आप कवर कितना करके जा रहे हैं, सिलेबस कवर कितना करके जा रहे हैं, 10,000 10 टीचरों से पढ़ के जा रहे हैं ना, बेस्ट टीचर से पढ़ के जा रहे हैं, नोट्स एकदम कलरफुल बना के जा रहे हैं। आपका मैटर करेगा कि आप वहाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं ना, नए क्वेश्चन में आप अपना माइंड कैसे यूज कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो ही आपको डिफाइन करेगा कि भाई आप हो क्या, है ना। आपकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप उसको प्रॉपर वे में करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस आदत डाल लो और बिना सॉल्यूशंस देखे आदत डालो चीजों की। थोड़ा कष्ट होगा, है ना। जब दर्द होगा तभी आपको मजा आएगा बाद में, है ना। तो वही वही चीज है कि आप लोगों को थोड़ा प्रॉपरली चीजें करनी है। और ऑल द बेस्ट, है ना। पूरी तरह से सपोर्ट है। और गेट एंड टेक चैनल का लिंक इसमें पिन कमेंट में बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे।
तो इसमें रेगुलर बेसिस पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ। तो गेट एंड टेक का टेलीग्राम चैनल स्पेशली आप ज्वाइन कर लेना। अदर चैनल्स मतलब अदर सोशल मीडिया में यूज करता हूँ, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप फालतू सोशल मीडिया वगैरह यूज करो। आप सिर्फ टेलीग्राम यूज करो, दैट्स ऑल, है ना। प्रॉपर स्टडी करो। अगर आप लोग फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, ड्रॉपर हैं, या फिर मतलब आप लोगों ने मतलब अभी कॉलेज जस्ट हुआ है तो मतलब ड्रॉप ईयर ही उनको बोल सकते हैं, तो आप कम से कम 10 से 12 घंटे रेगुलर बेसिस पे अपना पुट करो। और जो जॉब के साथ हैं वो भी जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है अपना मैक्सिमम टाइम अपना प्रिपरेशन में देने की कोशिश करें। और अ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपका ऐसा टाइम है कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है ना। प्रायोरिटी वाइज हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ खराब होगी 5-10 दिन जाएंगे आपके, फिर आपको और परेशानी होगी, है ना। तो वो चीज़ आपकी फर्स्ट है। बाहर का आउटसाइड का फूड बंद एकदम, है ना। शुद्ध खाना खाओ अपना घर का। और हेल्थ का ध्यान आप जैसे ही रखोगे ना, माइंड अच्छा रहेगा, है ना। वो कोऑर्डिनेशन है हमेशा। ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज कि सोशल मीडिया बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद, कंप्लीटली बंद भाई, बिल्कुल, है ना। कंप्लीटली, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। ओके, वो बिल्कुल मत यूज करो। और इधर उधर दोस्तों के साथ कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ये टाइम ऐसा है कि अपना अपने आप को दो टाइम, है ना। दूसरी चीज की 80 डेज के बाद आप आराम से चिल करो, कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो 80 डेज थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो चीजों को, आपको मजा आ जाएगा, है ना। और ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, है ना, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, मॉर्निंग उठ के, इवनिंग में उठ के, है ना, जब भी आप पावर नैप वगैरह, जितना भी आप मेहनत करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, उसका रिजल्ट आपको रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, है ना। सो बस निराश नहीं होना है किसी चीज से, और गिव अप बिल्कुल नहीं करना यार। जिस स्टाइल में आप लोगों ने जिस मतलब जो सोच आपने स्टार्टिंग में रखी थी कि भाई ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा और गेट एग्जाम दूंगा, जब आपने डिसीजन लिया था कि मेरे को गेट करना है ना, तो अब आपका डिसीजन आपको प्रूव भी करना है कि हाँ, मेरे को गेट करना था और मैंने कुछ अचीव भी किया है, ठीक है। आ, ये चीज है ना। ये सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस स्टाइल में आपने शुरू किया था उसी स्टाइल में आपको खत्म करना है। कुछ भी हो जाए, आपके नंबर कम आए, ज्यादा आए, है ना, कम आए, तो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है कि भाई कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है ना। जिसको भी ऐसा कुछ डाउट हो मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। आई विल स्पेशली मतलब टॉक, हम लोग मीटअप कर सकते हैं ना, गूगल मीट वगैरह पे। फिजिकल मीटअप तो पॉसिबल नहीं होता है, हाँ। तो वो सारी चीजें रहेंगी। और दूसरी चीज की यार, आप लोगों को ये सोचना है कि अगर मैं मतलब इतना सारा मैंने किया हुआ है प्रैक्टिस, है ना, इतनी सारी चीजें मैं अभी तक कर रहा था, तो अब ऐसा क्या है कि मैं पैनिक कर जाऊं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15 दिन कम मिले, अरे कुछ कम नहीं है। वो सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है, वो माइंडसेट का खेल है ना। 15 दिन भी आप कुछ नहीं कर लेते इतना ज्यादा, है ना। तो उस हिसाब से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो कि वेरिएबल स्वैप हो गया है यहाँ पे। डीए की जगह सीएसई आ गया, सीएसई की जगह डीए पहुंच गया है। ऑलमोस्ट ऐसे हुआ है। तो वेरिएबल का स्वैप हुआ है ना, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, है ना। तो वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जम के आपको तैयारी करनी है, कोई कमी नहीं रखना है कि, है ना। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आई थिंक एक दो पोस्ट में, वो एक पोस्ट डाली थी मैंने कोर्ट में, जब टुडे कोट करके, कि प्रिपरेशन को देना है आपको अगर नया जीवन, तो आपको करना पड़ेगा दबा के रिवीजन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों ने जो चीज 3-4 महीने की है, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो, कॉन्फिडेंस कम है, तो उसको रिवाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। ये चीजें मैटर करेंगी। और कुछ कुछ सेशंस वगैरह मैं और रखूंगा टॉपर्स के साथ, जो आईआईटीज में उन लोगों के पेपर वगैरह हो जाएंगे तो उनके साथ सेशंस वगैरह रखूंगा, स्टूडेंट के साथ सेशन रखूंगा। और आपको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है हमारे एंड से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका अच्छा हो, है ना। जितना सपोर्ट हो सकता है बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। और ग्राउंड बेस्ड रियल रियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फॉल्स प्रॉमिस करके चीज़ें हवा में बताई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम रियलिटी वाली चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आपको पता है कि गेट एंड टेक इसी नाम के से ही चल रहा है कि भाई यहाँ पे ना ओरिजिनल, ऑथेंटिक, है ना, अनफिल्टर्ड चीज़ें मिलती हैं। सो आप लोग कोशिश करते रहो अपनी तरफ से आप 100 दो। आपके हैंड में जो चीजें हैं वो आप अपना पुट करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस माइंडसेट से चलो। रुकना मना है ना, बिल्कुल रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि कुछ तो थोड़ा बहुत आपको इंसाइट मिली होगी चीजों की, है ना। और
ये आपका अपना ही चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, करना हो करना, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह, लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं कि लोगों ने कैसे किया है। अगर ये लोग कर सकते हैं, अगर ये लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। इस माइंडसेट से चलो। ऐसा मत सोचना कि उसका नहीं हुआ तो यार मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं। मतलब 50-50% वो है, तो 50% पॉजिटिव सोचना है हमें, नेगेटिव नहीं सोचना है ना। अगर हमें जब सोचने का मौका मिल ही रहा तो हम पॉजिटिव सोचें ना, नेगेटिव क्यों सोचें। तो ये जब ये देखो कि ये लोग अगर कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे, है ना, जैसे ही लोग फ्री होते हैं और इंटरव्यू आएंगे। आ, और सेशंस में रखूंगा, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन सेशन रखेंगे, ताकि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ सकेंगे डायरेक्टली टॉपर्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।